नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला कार्यभार संभालते ही किसानों को दी सौगात। किसान सम्मान निधि की फाइल पर किया हस्ताक्षर, 17वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री के अलावा 60 मंत्री भाजपा के और 11 अन्य दलों के हैं। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मऊ में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक हुई बातचीत। शाह से मुलाकात के पहले योगी ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। यूपी में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलाई जा रही है। इससे अब तक 6000 से ज्यादा युवाओं को छोटे बड़े उद्यमों से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जोड़ा जाएगा। लखनऊ में अखिलेश बोले, भरोसा खो चुकी भाजपा। अयोध्या में बीजेपी को जनता ने खारिज किया। हजारों किसानों के शहादत की जीत हुई। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने संगठन में बड़े बदलाव का फैसला लिया है। बसपा में अब मंडलीय व्यवस्था समाप्त की जाएगी। प्रदेश को 6 सेक्टर्स में बांटने पर विचार किया जा रहा है। मेरठ में मोदी 3.0 सरकार बनने पर भाजपाइयों में खुशी। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। खुशी में आतिशबाजी कर जमकर नाचे भाजपाइयों ने कहा, मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। कानपुर वासियों ने जमकर की आतिशबाजी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई। अनुप्रिया के मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। मिर्जापुर में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े, पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पीएम मोदी के शपथ लेने पर आगरा में जश्न। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर अल्पसंख्यक और ओबीसी मोर्चे की हुई बैठक, जिसमें यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के चेयरमैन शहनवाज आलम, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जीते बीजेपी के सांसद जितिन प्रसाद मोदी सरकार में बने मंत्री। इस मौके पर भाजपाइयों ने की आतिशबाजी और मिठाइयां भी बांटी हैं। बता दें कि जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, इसलिए उनके मंत्री बनने से लोग यहां पर खुश हैं। चुनाव के बाद पहली बार 11 जून को रायबरेली आएगा गांधी परिवार। रायबरेली और अमेठी की जनता का जताएंगे आभार। नवनिर्वाचित अमेठी सांसद के एल शर्मा साथ में रहेंगे मौजूद। अयोध्या में रामलला के दरबार, कनक भवन, हनुमानगढ़ी मंदिर और सरयू तट को आज 50 कुंतल देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में भगवान को कूल रखने के लिए संतों ने फूल के महल बनाकर उनकी झांकी सजाई है। जम्मू कश्मीर हमले की सीएम योगी ने की निंदा। सीएम योगी ने कहा, तीर्थयात्रियों की बस पर हमला अत्यंत दुखद है। दिवंगत पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। घायलों को समुचित उपचार मिलेगा। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मेरठ के कई लोग घायल। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी घायल। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। बरेली में सीएम योगी को अपशब्द बोलने पर एक्शन। विशेष समुदाय के युवक ने बोले थे अपशब्द बोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता चंद्रबाबू की तहरीर पर एक्शन। पुलिस ने युवक पर मुकदमा किया दर्ज। आगरा के चंबल नदी में एशिया की सबसे बड़ी घड़ियाल सेंचुरी के बाह रेंज में गूंजी 900 नन्हे घड़ियालों की किलकारी। पिता की पीठ पर सवार होकर पहुंचा पानी की गहराइयों में। आगरा बीएड प्रवेश परीक्षा में कॉलेज में एक सॉल्वर पकड़ा गया है और सॉल्वर अपने भाई की जगह पर पेपर देने आया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा गर्म शहर बना कानपुर। पारा 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 13 जून तक लू चलने के आसार भी जताए जा रहे हैं।
लखनऊ के अकबर नगर में एक बार फिर से बुलडोजर अभियान होगा शुरू। 10 मार्च को यहां आखिरी मकान गिराया गया। अब 10 जून को एलडीए कार्रवाई करेगा शुरू। करीब 90 दिन के बाद यहां एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। लखनऊ में 14 जून तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। लखनऊ से रायपुर, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव। लखनऊ में 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। शाम को गर्मी से मिलेगी राहत। दिन भर चल रही गर्म हवा, उमस ने लोगों को किया परेशान। वाराणसी में भीषण गर्मी से जल आपूर्ति की दिक्कतें आने लगी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जल कल विभाग ने पानी सप्लाई का ड्यूरेशन 2 घंटे बढ़ा दिया। इसमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अतिरिक्त पानी की सप्लाई की जाएगी। वाराणसी में फ्लाईओवर के नीचे बनेगा गेम जोन। चौकाघाट, फुलवरिया समेत कई जगहों पर चल रही तैयारी। नगर निगम कर रहा पहल। उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में बीएड में दाखिला लेने के लिए शहर के 14 सेंटरों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। यह परीक्षा 2 पालियों में हुई। इसमें 7,081 स्टूडेंट्स में शामिल होना था, लेकिन 1191 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कानपुर कॉलेजों में भी स्पोर्ट्स कोटे से होंगे एडमिशन। कानपुर विश्वविद्यालय से समृद्ध सभी कॉलेजों के जारी किए गए निर्देश। जारी की गई सभी को नोटिस। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने ली छात्र की जान। हादसे में 22 वर्षीय छात्र की मौत। एरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रेडियोलॉजी का था छात्र। कार छात्र को रौंदते हुए डिवाइडर से टकराई। कार चालक हादसे में घायल। चालक मौके से फरार। बलिया में सकुशल संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। 2 पालियों में हुई परीक्षा। जिलाधिकारी ने विभिन्न केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। लखनऊ में विवाद के दौरान पति ने की पत्नी की हत्या। दुपट्टे से गला घोंटकर 36 वर्षीय रेशमा की हत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। भांजे इकरार ने दिया पुलिस को शिकायत पत्र। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। बरेली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से हीट वेव और भी बढ़ गई है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गर्म हवाएं यानी कि हीट वेव चलेगी। लखनऊ में संत कबीर नगर, आपको बता दें कि लखनऊ में अकबर नगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए मकानों पर एक्शन। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में देर रात घर में लगी भीषण आग। बेसमेंट से लगी भीषण आग ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घर के बेसमेंट में रखा सामान जला। लखनऊ में दबंगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। हमले में महिला समेत परिजन घायल। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पति पत्नी व बहू बेटा हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दर्ज की हमलावरों पर एफआईआर। लखनऊ में चुनहट बाजार में दुकान पर दबंगों ने की बमबाजी। 7 से 8 दबंगों ने गारमेंट शॉप व इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बमबाजी की। थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुई सनसनीखेज वारदात। गारमेंट शॉप पर कपड़े की खरीदारी को लेकर हुई थी बहस। बरेली विकास प्राधिकरण के सीमा क्षेत्र में शामिल होने के लिए 35 गांव के लोगों को कैबिनेट की मोहर का इंतजार है। सारी औपचारिकताएं पूरी। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद ये गांव बीडीए में शामिल हो जाएंगे। गाजीपुर में जिला जेल से घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार की प्रार्थना सभा में होगा शरीक। सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक मिली है कस्टडी पैरोल। रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी। लगातार तीसरी बार मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। आतिशबाजी से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई। आग में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बहराइच में फैला है झोला छाप का मकड़जाल। खुलेआम मरीजों की जान से खेल रही झोला छाप। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम को हुआ स्किन इन्फेक्शन। गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची का पूरा हाथ हुआ काला। बहराइच में जमीनी विवाद में अधिवक्ता व उसके भाई पर हमला। अधिवक्ता का गांव के कुछ लोगों से चल रहा था विवाद। दबंगों के द्वारा जबरन खेत पर कब्जा। कानपुर के पनकी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। बुलंदशहर में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा। पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव बरामद। विदेशी केकड़े, बिच्छू, सांप, चील, ड्रैगन, पैरट भी बरामद हुआ। पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें अलग अलग तारीखों में 18 जून तक प्रभावित रहेंगी। मेगा ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनों को नियंत्रित, रिशेड्यूल और मार्ग बदलकर चलाया जाएगा।
गाजियाबाद में सर्जिकल बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई आशंका। सोनभद्र में चलती हुई कोयला लदे ट्रेलर में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर काबू पाया गया। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गजरौला से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे कार सवार, एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस की डंपर से हुई टक्कर। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे यात्री, बस में सवार थे 10 यात्री। चालक सहित 3 की मौत, घायलों को तत्काल यूपी जाके एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। यूपी में अगले 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, पारा 47 डिग्री के पार जाएगा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। लखीमपुर खीरी में नदी में नहाते वक्त आपको बता दें कि डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई और डूब रहे बच्चे को बचाने के चक्कर में 3 की जान गई। पुलिस ने नदी से 3 शवों को बरामद किया। एक शव की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा, पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव बरामद। विदेशी केकड़े, बिच्छू, सांप, चील, ड्रैगन, पैरट आदि बरामद हुए। कौशाम्बी में चलती बाइक पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल। बाइक पर स्टंट कर पुलिस को दे रहा खुली चुनौती। हाथ में डंडे, कुल्हाड़ी, चलती कार पर बना रहे रील। कार्रवाई नहीं होने से हंसते बुलंद। जालौन में रिजॉर्ट में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बरेली में 1 जुलाई से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो जाएगी। इसी के साथ पैसेंजर ट्रेनों का विशेष दर्जा खत्म करते हुए इनका संचालन पुराने नंबर से किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। औरैया के रामपुर गांव में घर आई बारात को दुल्हन ने लौटा दिया। दरअसल वरमाला के दौरान लड़की को लड़के पर कुछ शक हुआ तो उसने लड़के को कुछ नोट गिनने को दिए। जब लड़का नहीं गिन पाया तो लड़के ने इशारे से मना कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला हुआ और बिना दुल्हन की बारात लौट गई। हमीरपुर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। इलाज के दौरान कानपुर में मासूम ने दम तोड़ दिया। विस्फोट से पिता की हालत नाजुक। गैस सिलेंडर विस्फोट में 6 लोग हुए थे घायल। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। पहली बार हुआ एआई का प्रयोग। परीक्षा के दौरान पूरी तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए रोमांचक मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों की सांसें रोक दी थी। पाकिस्तान पर जीत के बाद आगरा में जश्न मनाया गया। क्रिकेट प्रेमी बोले, बॉलरों ने पाकिस्तान के मुंह से छीन ली जीत। सिनेमाघरों में हर विकेट पर झूमते नजर आए लोग। आगरा में राज्यसभा सांसद का भाई घूस लेने के लिए नामजद। आगरा में पीएनसी इंफ्राटेक के निदेशक हैं योगेश जैन। सीबीआई ने किया है मुकदमा। रायबरेली में जिला अस्पताल के सीएमएस ने नर्स से की अभद्रता। सीएमएस डॉक्टर ने नर्स से कहे अपशब्द। नाराज नर्सों ने सीएमएस ऑफिस का किया घेराव। सीएमएस को हटाए जाने की मांग पर अड़ी नर्स। लखनऊ के बंथरा में सरोज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। प्लास्टिक के पाइपों में आग लगी थी। सरोजनी नगर फायर स्टेशन की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में गोंडा के 7 दर्शनार्थी भी हमले का शिकार हुए। शिवखोड़ी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे दर्शनार्थी। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी है। वाराणसी से रेल यातायात को मजबूत करने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की कवायद तेज हो गई है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से चलाई जाने वाली नई मिनी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक जाएगी। प्रयागराज में पारा 46 के करीब पहुंच गया है। यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। यूपी के कई जिले लू की चपेट में हैं। हालांकि इस बीच बारिश को लेकर भी अपडेट आया है। हापुड़ की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपी अभिषेक वर्मा ने कई थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया है। एसपी ने बदले 10 थानेदार। लोकसभा चुनाव के बाद एसपी की इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।
केंद्र सरकार में यूपी की महिला मंत्रियों की भागीदारी घट गई है। पहले उत्तर प्रदेश से 3 मंत्री थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महिलाएं लोकसभा चुनाव जीती हैं। आगजनी के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे ईडी ने उनके करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। बुलंदशहर में थ्रेसर गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में आग से बड़े नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह का नहीं हो सका अब तक कोई खुलासा। बहराइच में तेंदुए का आतंक। घर के बाहर सो रही महिला पर तेंदुए का हमला। महिला ने संघर्ष कर तेंदुए से बचाई अपनी जान। एम्बुलेंस कर्मियों ने किया महिला का प्राथमिक उपचार। सीएचसी मोतीपुर में घायल महिला का इलाज जारी। रायबरेली सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत। रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। चंदौली में खड़ी ट्रक में पीछे से कंटेनर ट्रक के टक्कर के दौरान भीषण। आपको बता दें, खड़ी ट्रक में लगी आग। ट्रक के चालक और क्लीनर ने कूदकर किसी तरीके से बचाई अपनी जान। जालौन में अज्ञात कारणों से घर में लग गई आग। आग में महिला झुलसी है। जानवर भी चपेट में आए। लाखों रुपए नकदी और गृहस्थी जलकर खाक हो गए। बहराइच में बिजली कर्मी की मौत मामले में बड़ा एक्शन। प्रयागपुर पुलिस ने 81 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। 41 नामजद। मैनपुरी में दंपति ने फांसी लगाकर जान दे दी। घरेलू कलह के चलते पति पत्नी ने जान दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी में कार सवार ने 8 लोगों को रौंदा है। 2 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा। नशे में धुत कार चालक पुलिस हिरासत में। और इस बीच मणिपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मणिपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घात लगाकर काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया है। तो घात लगाकर काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया। कई राउंड फायरिंग। हमले में 2 जवान हुए घायल। तो कई राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है और जिरीबाम जले जाने के दौरान हमला होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला। बड़ी खबर आपको हम बता दें, घात लगाकर काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। लेकिन मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली थी और अब यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कई राउंड फायरिंग भी हुई और बताया जा रहा है कि इसमें 2 जवान घायल भी हुए हैं। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला बोला गया। अहम खबर आपको हम बता दें, कई राउंड फायरिंग और हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। देखिए, कई राउंड फायरिंग, हमले में 2 जवान घायल हुए। घात लगाकर काफिले पर उग्रवादियों ने किया हमला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला बोला गया। घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने हमला बोला है। घात लगाकर बैठे थे उग्रवादी और काफिले पर हमला बोले जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर,
जहां सुरेश गोपी नहीं देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पोर्टफोलियो आवंटन के बाद जारी करेंगे स्पष्टीकरण। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और केंद्रीय और राज्य मंत्री के इस्तीफे देने की आ रही थी खबरें। तो देखिए, केंद्रीय और राज्य मंत्री के इस्तीफे देने की खबरें लगातार सामने आई थी, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, सुरेश गोपी नहीं देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पोर्टफोलियो आवंटन के बाद जारी करेंगे स्पष्टीकरण। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। केंद्रीय और राज्य मंत्री के इस्तीफा देने की आ रही थी खबरें। तो केंद्रीय और राज्य मंत्री के इस्तीफा देने की खबरें आ रही थी। और केरल से पहली बार जीतकर संसद पहुंचे हैं सुरेश गोपी और मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से उनके इस्तीफा देने की खबरें लगातार सामने आई थी। लेकिन फिलहाल ये खबर के इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी जानकारी, पोर्टफोलियो आवंटन के बाद जारी करेंगे स्पष्टीकरण। सूत्रों के हवाले से दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। केंद्रीय और राज्य मंत्री के इस्तीफा देने की लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, सुरेश गोपी नहीं देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। दिल्ली से बड़ी खबर। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट 2024 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। तो गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नीट 2024 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश में हंगामा जारी है। कई शहरों में नीट छात्रों का गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो कई शहरों में एक तरफ जहां प्रदर्शन भी देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट 2024 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट 2024 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोबारा परीक्षा को लेकर भी बात सामने आई। नीट 2024 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में हंगामा जारी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।